हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहें एंड अपने लाइफ के जो चॉइसेस हैं और डिसीजन हैं आप उन पे अपना स्टैंड लें और कोई भी ऐसी कंडीशन के पीछे ना जाए जहाँ पर आपको लगे कि आप दोबारा से अपनी वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जो चैनलिंग है पहले वही डिस्कस करती हूँ आपको, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या आपकी प्रेडिक्शंस हैं और फिर थोड़ा बहुत गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले अभी राइट नाउ जो आपको ना ड्रीम्स आ रहे होंगे और अभी के जो ड्रीम है ना आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको आपको ना कुछ ऐसे ड्रीम आएंगे जो आपको डाउट में डालेंगे और बाकी चीज़ों को तो आपको डी कोड कर पाओ या ना कर पाओ एक अलग चीज़ है। बट लेकिन 2 से 3 दिन में कोई स्पेसिफिक एक ऐसा ड्रीम आ सकता है आपको जो कि आपको फिर से एक इल्यूजन में डाल देगा। ठीक है, और वो इल्यूजन आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग होगा, आपकी जर्नी के रिगार्डिंग होगा। तो आपको उस चीज़ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। वो यूनिवर्स का ही एक टेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो कहीं जहाँ पर भी आपको ड्यूअलिटी फील होना स्टार्ट हो जाए या फिर लगे कि यार फिर कुछ से आ, फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, या हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई पास्ट से पर्सन आ सकते हैं एंड वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस यही कि वो आपके फ्रेंड्स थे और आपके साथ में काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकाला है आपने उनके साथ में एंड जो उनकी फितरत थी ना वो फितरत आज भी सेम है। ठीक है, तो आपको चाहे कितना भी इल्यूजन हो जाए, चाहे कितना भी आपको लगे कि नहीं हो सकता है कि चेंज हो गए हैं या कुछ भी ऐसा थॉट आए, तो आपको उस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। वो जैसे थे वैसे ही हैं। ओके, वो एनर्जेटिकली हो सकता है आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में आ भी गए हो सामने से। ठीक है, तो आपको उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है एंड अपने ड्रीम पे ट्रस्ट नहीं करना जहाँ पर आपको आपकी जर्नी के रिगार्डिंग इल्यूजन में डाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही टेस्ट है आपके लिए। हमेशा अपनी गट फीलिंग की सुनना, अपने इंट्यूशन की सुनना और चलते जाना आगे, पीछे नहीं मुड़ना, ना रुकना, ना ठहर करके देखना। अगर ठहरना है, देखना है तो सिर्फ आगे की तरफ देखना, पीछे मत मुड़ना। ओके, सेकंड है अभी जो कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो आपकी जर्नी में आपको पकड़ता है स्टार्टिंग में और एंड तक छोड़ता है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आपका जो हेटर्स की उसमें नेगेटिव सेंस में जो इंसान आपसे सबसे पहले हेट करना स्टार्ट करता है एंड वो एंड तक रहता है। बीच में और अभी आते हैं जाते हैं, लगी रहती है चीज़ें, बट एक स्पेसिफिक पर्सन ज़रूर सबकी लाइफ में ऐसा होता है। तो अभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रिगर्ड हो रखा है एंड इस समय वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ज़रूर उठाएगा। एनर्जेटिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, सोसाइटी में आपका नेम फेम जो भी है आपका उसको लाइक टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आपको ना तो पैनिक होना है, ना आपको उसके अगेंस्ट में कोई स्टेप लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये इस चीज़ के लिए हिंट दिया जा रहा है कि अगर ऐसी लाइफ में सिचुएशन आपको फील हो रही है, दोबारा से आपको फील हो रहा है कि आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आपको ड्रीम्स में भैंसें दिख सकती हैं, बुल दिख सकते हैं। ओके, या फिर आपको दिख सकता है कि लाइक आपकी जो आपका व्हीकल ख़राब हो सकता है। ठीक है, आपके व्हीकल में कुछ इशू आ सकते हैं। बेसिकली जो आपका 2 व्हीलर व्हीकल होगा ना उसमें ज़्यादा चांसेस है ख़राब होने के। ओके, या फिर आपको दिखे कि ये जो स्पाइडर्स होती हैं, जो मकड़ियाँ होती हैं जाल बुनने वाली, ये अगर आपको दिखे। ठीक है, या जहाँ पर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, अपने पूजा के स्थान पर आपको कोई एकदम से कोई इंसेक्ट दिखे, मतलब होते हैं ना छोटे छोटे से जो जीव जंतु होते हैं, किसी भी टाइप में आपको एकदम से कोई चीज़ निकलती हुई दिखाई दे, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ का हिंट होगा आपके लिए कि वो पर्सन ट्रिगर्ड है, बहुत ज़्यादा लेवल पे ट्रिगर्ड है एंड वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनको ट्रिगर दिया है इस बार, क्योंकि वो इस टाइम पे ऐसा लंबा वाला स्टेप उठाएंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब चीज़ को प्लॉट करेंगे आपके अगेंस्ट में। शायद अभी तक उन्होंने इतनी बड़ी आपके अगेंस्ट में प्लॉट करी ही नहीं है। ठीक है, और वो इतना बड़ा प्लॉट, जितना भी बड़ा गड्ढा वो खोद रहे हैं ना, इस बार
यूनिवर्स ने जानबूझ के ऐसी कंडीशन क्रिएट करी है कि इस बार उस गड्ढे में उनको खुद गिराया जाएगा। ठीक है, वो जो चीज़ें सुनते आ रहे हो ना कि बैकफायर बैकफायर तो हो रहा था हर बार, और वो जो बार बार बैकफायर हो रहा है ना चीज़ें, वो उसको लेकर के ही इरिटेट है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना ज़्यादा टारगेट किया जा चुका है, स्टिल आपके ऊपर कुछ चीज़ें इफेक्ट नहीं आ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं, एंड वो अपनी लाइफ का ऐसा स्टेप लेंगे जहाँ पर अब उस गड्ढे में वो खुद गिरेंगे। अभी तक वो गिरे नहीं थे, ठीक है, गिरे भी हैं तो इस लेवल पे दिख के नहीं आ रही थी चीज़ें, तो इस बार डेफिनेटली वो ऐसा कुछ करेंगे। नेक्स्ट वीक की ये कुछ एनर्जीज रहेंगी। तो आपको अगर लथार्जिक फील हो, आपको ना सबसे ज़्यादा ना स्टमक इशू क्रिएट होगा, आपके नाभि से ऊपर जो पेट है वहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। वही अगेन सोलर प्लेक्सिस को टारगेट किया जाएगा आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो लाइट खाना खाना, लाइक पानी ज़्यादा पीते रहना, और अपने लीवर का ध्यान रखना। जो गोंद कतीरा होता है ना, जो लाइक गर्मियों में पीते हैं, गोंद कतीरा पता होगा आप लोगों को, वो भिगो लिया करो, उसको पिया करो नींबू और वो डाल के, नमक डाल के। वो आपके गट हेल्थ को भी ठीक रखेगा, आपके पेट को भी ठंडा रखेगा, ठीक है। और जो गर्मी में जो लू चलती हैं इनसे भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। एंड गन्ने का जूस भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, लीवर की हेल्थ के लिए गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है। अगर आपके आसपास में मॉर्निंग में आपको मिल जाए ना गन्ने का जूस, लाइक सबसे पहला, ठीक है, तो वो अगर वो पीते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 10-15 दिन कॉन्टिन्यूटी में मॉर्निंग में पी लेना, तो आपका जो लीवर में जो इशू चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो गट हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, और वो इम्प्रूव भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर के फोकस में ज़रूर आ रहे हैं। डेफिनेटली अपने एफर्ट डाले, शायद डाइट भी आपने स्टार्ट करी है, आप वो योगा वर्कआउट, जिम जाना, कहीं पार्क जाना, जो भी है आपका, आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एंड बट लेकिन आपको रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे हैं, आप देख रहे हो कि बॉडी इफेक्ट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो डोंट वरी, ये कुछ ना कुछ एनर्जेटिक बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो आपके करने से नहीं दूर होंगे। आपको अपनी हेल्थ के लिए सिर्फ फिटनेस का ध्यान रखना। आपको ये नहीं देखना कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा या फिर गेन नहीं हो रहा, ठीक है। वो गेन और लूज ना एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होगा, एंड वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस की वजह से है आपकी बॉडी में। तो आपको सिर्फ काम करना है, उसके लिए आपके कर्म कर्म के उसकी फल की इच्छा नहीं करनी है अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। सिर्फ फोकस करना अपनी हेल्थ को। एंड इस टाइम पे आप जितना भी अपनी आप को कनेक्ट करोगे मदर अर्थ से, ठीक है, आप मिट्टी पे पैर चलोगे, अर्थिंग करोगे, घर पे भी आप बिना चप्पल के रहना, ठीक है। जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, आप अपने शूज़, अपने सैंडल चप्पल जो भी पहन के बैठते हो उनको निकाल दिया करो थोड़ी देर के लिए, फर्श पे पैर रखा करो। तो वो आपकी ग्राउंडिंग साथ साथ होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, नहीं तो जो सारी ऊर्जा है ना वो पेट में इकट्ठी हो जाएगी सोलर प्लेक्सिस पे, और वो आपको पेन देगी। पेन इतना हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है किसी न किसी के लिए, ठीक है। तो डोंट वरी, तो जैसे जैसे गाइडेंस दे रही हूँ ना, ये ऐसे फॉलो करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। अच्छा, अगर अभी अभी इस कंडीशन में आपको कोई रैंडम थॉट एकदम से आ रहा है, ठीक है, आपको कोई एक ऐसी चीज़ याद आ रही है जो आपके 20 से 25 साल पहले हुई थी, ठीक है, आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया है, या आप किसी पर हंसे थे, या आप किसी के पैटर्न्स को देखकर सोचते थे कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर थॉट अभी इस महीने या अगले महीने आ सकता है, कोई अगर ऐसा थॉट आए ना आपके माइंड में, ठीक है, तो आप उस थॉट को एक बार एनालाइज करना, आप आज के दिन उस कंडीशन में खुद फंसे हुए हैं। ये बड़ी एक गहरी सी बात है, चीज़ को समझना। अगर आप किसी लाइफ के एक एरिया में ऐसे फंसे हुए हैं, उस एरिया में जिसमें आप आज फंसे हुए हैं, उस चीज़ को लेकर के आपने कुछ समय पहले किसी और का मजाक बनाया है, या टारगेट किया है, या टोंट किया है, वो जाने अनजाने में हुआ था, ठीक है, वो जो भी था। बट लेकिन अगर आपको ऐसा कोई आपके लाइफ में ऐसी चीज़ हो रही है, तो उस पर्सन का अगर नाम याद है, कुछ भी है, तो उस सोल से ना होप ओनो जो प्रेयर होती है, मतलब कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मुझे माफ़ करें। एंड जो वो उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, मुझे नहीं पता थी कि कर्मा का इतना बड़ा साइकिल होता है कि हमें कहाँ पर अपनी चीज़ें कहाँ देखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेट गो कर देना, उनको माफ़ी मांग लेना उनसे, उस सोल से, मेडिटेशन के टाइम पे। तो देखना आप जिस हालात में फंसे हुए ना, वो निकल जाएंगे उस हालात से, ठीक है। ये कंडीशन है, सबकी अलग अलग हो सकती है, तो कैसे भी करके आप समझना इसको, ठीक है। लाइक जैसे कि आपको किसी का आपको वेट कम करना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ इसका आप उससे टारगेट करना। हो सकता है कि आपने आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो या वेट गेन करना चाह रहे हो, ठीक है।
एंड हो सकता है कि आपने कुछ टाइम पहले 10 साल पहले 20 साल पहले किसी का या तो टोंट किया है किसी को काफ़ी ज़्यादा, जिसको पिंच हो सकती है कि इनका वेट नहीं कम हो रहा है, इनका वेट नहीं गेन हो रहा है, और ठीक है वो कर्मा ना आज निकल रहा है आपका। तो उस सोल से जिससे आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है, सोची है, बोली है, तो उससे माफ़ी मांग लेना। जैसे ही आप उससे माफ़ी मांग लोगे तो वो जो एनर्जी स्टक होगी है, स्टक हो रखी है आपकी, जिस जिस हालत में आप आज हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी एनर्जी और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये वेट गेन एंड लॉस का मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है तो जिसमें आप फंसे हैं, और वेट गेन आपका इस वजह से आपका आज के टाइम पे आपका ना तो वेट गेन हो पा रहा है या लूज नहीं हो पा रहा, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, रीज़न हो सकता है ये उस एनर्जी का, और ये सिर्फ एग्जांपल है, क्योंकि एनर्जी सच में इफ़ेक्ट करती है। क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, बहुत लंबे लेवल तक, अब बहुत आगे आगे जाकर हमें चीज़ें दिखने में आती हैं अगर समझे तो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इसी को ही बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं एक कोने में जाकर बैठ जाओ और बस अपने वो तंत्र मंत्र पढ़ते रहो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने हर बर्थ के जो वो होते हैं, हर बर्थ से लेकर के अपने कर्मास को क्लियर करते हैं, फिर इसमें जो छोटे छोटे जो चीज़ें रह जाती हैं, जनरेट होती है, फिर उनको रिमूव करते हैं। तो एट द एंड ऑफ योर जर्नी ऑफ योर लाइफ फिर आप देखते हैं कि आप उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहाँ तक एक जो प्योर सोल होती है, एक जो डिवाइन चाइल्ड होता है, जो डिवाइन रहते हैं, उनकी उनकी सोल होती है। ठीक है, तो आपको देखना है इन सारी चीज़ों पे। एंड अगेन वही कि आपको पास्ट से किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि वो आपको वही सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो आपको आपकी जर्नी में हिंड्रेंस पैदा कर दे। ठीक है, तो जो भी है आपको अवॉइड करना है। एंड वन मोर थिंग, कोई अगर अपने भाई बहन को लेकर के तंग है ना आज के दिन में, अपने भाई बहन को लेकर के थोड़ा सा डाउट में आ जाते हो आप लोग, या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको अपने भाई बहन की टेंशन होती है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। आपके भाई बहन पूरी तरह से सिबलिंग्स प्रोटेक्टेड हैं, एंड यूनिवर्स उनके साथ में है। तो आप अपने ऊपर वर्क करें, आप भी कम्प्लीटली सेफ़ हैं, एंड आपके सिबलिंग्स, आप और आपके सिबलिंग्स सब कोई सेफ़ है पूरी तरह से। आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, एंड अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, अभी तक का एक चैनलिंग, मतलब क्योंकि मैंने आई थिंक 4-5 दिन हो गए ना वीडियो बनाए, तो चैनलिंग काफ़ी आ रखी थी, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। एक ये भी था कि अ, आप आज जिस स्टेज पे हो ना, अभी उस चीज़ की ना प्रिपरेशन हो रही है कि 2 से 3 महीने बाद कहीं ना कहीं आपकी जर्नी क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाली है, आपकी चीज़ें क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाली हैं। एंड अब आप ना मल्टीपल चीज़ें एक साथ लेकर के चल रहे हो। ठीक है, आप पास्ट के कर्मा भी रिलीज कर रहे हो, आप नेगेटिव लोगों को डिफीट भी कर रहे हो, आप अपनी जर्नी में आगे भी बढ़ रहे हो, और अपने खुद के जो कर्माज है, जो छोटे छोटे बिल्ट हुए थे, उनको भी क्लियर कर रहे हो, इनर इश्यूज को भी हील कर रहे हो, और अपने सोल पर्पज पर भी चल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं। ठीक है, तो कब कौन सी एनर्जी आपको इफेक्ट कर जाए तो वो आपको खुद से पता लगेगी। ठीक है, तो अभी जो मतलब कि 2 से 3 महीने बाद जो आपकी लाइफ में जो एक सिनेरियो क्रिएट होना है ना यूनिवर्स के द्वारा, जो भी इंटरवेंशन आनी है, वो 5D में हो चुकी है। ठीक है, जैसे होता है ना कि लाइक एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर, जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, मान लो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है ना, तो वो जो टीचर्स होते हैं वो अपना अगस्त में या फिर यही सितंबर अगस्त के आसपास वो पेपर बना के सबमिट कर देते हैं कि भाई इनका पेपर बन चुका है, दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी जो आपकी जर्नी का जो क्लाइमैक्स का जो इंटरवेंशन है, जो होना है अभी 2 से 3 महीने के बाद है। सबका टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, 3 से 4 महीने भी हो सकते हैं। तो वो 5D में रचा जा चुका है, हो चुका है। ठीक है, अब उसको सिर्फ आपके आगे पेश किया जाएगा। एंड ट्रस्ट योर गट हेल्थ, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, एंड हो सके तो अपने आप को, जो यूनिवर्स ने आपको अकेला किया है, आप अकेले हुए नहीं हो, आपको अकेला किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना कि क्यों अकेला किया गया है। ठीक है, और देखो अकेले करने का रीज़न ना ये होता है कि आप बहुत अलग हैं। ठीक है, आपका ऑरा, आपकी डिविनिटी काफ़ी अलग है। ठीक है, जब आप किसी इसके साथ में रह रहे हो ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन आपकी वाइब्रेशंस का है या नहीं है, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके वाइब्रेशंस का होगा। ठीक है, तो आपको, या फिर आप उनके साथ में रहोगे, फिर आप बाहर सोसाइटी को भी खूब खूब देखोगे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे एक ना कंपैरिजन ये जनरेट हो जाएगा कि यार देखो, वो तो उसके पैसे भी खा रहा है फिर भी ठीक रह रहा है, वो ये कर रहा है फिर भी ठीक रह रहा है, मैं इनसे तो बहुत अच्छी हूँ।
ठीक है, वो सेंस आ जाएगी। आप उनसे सच में अच्छे हैं, नो डाउट, बट लेकिन आपको अपने आप से कंपेयर करना है। आपकी जो जर्नी है, आपका जो रास्ता है, जितने आप आज हैं ना, उसमें काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको अकेला किया जाता है कि आप अपने आप को कंपेयर करो। आप कल क्या थे, आज क्या हैं, परसों क्या होंगे, तरसों क्या होंगे। ठीक है, इसलिए आपको अकेला किया जाता है। और आप एक चीज़ देखना, जब से आप अकेले हुए हैं, जब से आपको ये इनर वर्क का पता लगा है, आपको फील होता है कि यार हाँ, अभी तो मुझे बहुत काम करना है अपने ऊपर। मुझे मेरे अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बची हुई हैं जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और यही मेन रीज़न होता है कि आपको बाहर से अलग किया जाता है, क्योंकि बाहर के लोग तो ऑलरेडी आपसे लो वाइब्रेशन में हैं, उनके तो कर्मा और भी उलझे हुए हैं। ठीक है, सारी सोल से अपना कुछ ना कुछ काम कर ही रही हैं वो भी। बट लेकिन आपको वहाँ पे कंपैरिजन ये आ जाता है कि मैं इनसे तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं ऑलरेडी डिवाइन के सरेंडर हूँ। बट लेकिन जितना होना है, उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में आपको अकेला किया जाता है। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी भी बोरियत के रूप में मत लेना। जो भी हो रहा है आपके लिए ही हो रहा है, और आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, ओके। एंड अगेन, टू पावरफुल एंसेस्टर्स। ये आई थिंक 3 महीने की रीडिंग पहले भी आई थी, तब भी दिखे थे वो। एंड वही आपको फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। एंड जो ये 5D में जो रचा गया है सिनेरियो कि अब 3D में जब आपके सामने होगा, ये उनकी देख देख में होगा। ठीक है, वेरी पावरफुल एंसेस्टर फ्रॉम योर ओन ब्लड हिस्ट्री। आपकी ब्लड हिस्ट्री से हैं। कौन है, कहाँ है, कौन सी जनरेशन से, किसी को नहीं पता। एनर्जेटिकली होती हैं चीज़ें, बट वो हैं। एंड वो अब आपकी लाइफ को उस अंजाम तक लेकर के जा रहे हैं जहाँ तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को जाना है। ठीक है, तो अपने ऊपर वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो। बाहर मत देखो, आपको देखना नहीं है। एंड उसके बाद जो फिर आप बन करके आओगे, फिर वो देखना कि आपका लेवल क्या है, आपका ऑरा क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आपकी स्किन का ग्लो देखना, आपका हेयर टेक्सचर देखना, आप अपना बॉडी का एनर्जी लेवल देखना आप लोग। ठीक है, तो सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में जब अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप वर्क नहीं करते हो, अपना छोड़ देते हो। ठीक है, तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यस, 3 मंथ्स आफ्टर कुछ ना कुछ आपके लिए रचा जा रहा है। एंड होगा डेफिनेटली। यूनिवर्स की ही प्लानिंग है, काफ़ी दूर की प्लानिंग है। एंड वहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती जहाँ पर यूनिवर्स ने चीज़ें रच दी हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस तरीके से क्या चीज़ें मोड़ लेने वाली है आपकी लाइफ की। ठीक है, आपकी लाइफ का जितना भी नेगेटिव चैप्टर है, वो पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगी इन लोगों की। ठीक है, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी लाइफ में। और इसी इन्वॉल्वमेंट का सहारा लेकर के यूनिवर्स आपकी उस कंडीशन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे, आपकी जर्नी के फेवर में कन्वर्ट करेंगे। बट वही है कि सब जैसे कि मूवी का जब क्लाइमैक्स होता है, तो सब चीज़ें एंड में आकर के होती है ना, एक एक करके ख़त्म होती है, फिर चीज़ें दिख के आती है कि ये था वो था। तो सेम आपका होगा। तो एंड विश फुलफिलमेंट है, आपकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट आपको दे दी जाएगी। तो उस समय का वेट करना। एंड नंबर 9 सितंबर में इवेंट हो सकता है कुछ आपकी लाइफ का, डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप इन अपनी कंडीशंस को मेंटेन करके रखते हो, अपनी वाइब्रेशंस को जहाँ पर आप आज हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने उस पड़ाव तक ज़रूर पहुँचोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। एंड आपकी जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, आपका जो पूर्वजों की जो देन है, जो पूर्वजों का जो एनर्जी का जो एक क्लस्टर है जो इकट्ठा हो रखा है, वो आपको विरासत के रूप में अब दिया जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली इंजॉय कर सको। और आपकी लाइफ के इंजॉय करने के जो वो होंगे ना, सिनारियोज होंगे, थिंकिंग होगी, पैटर्न्स होंगे, सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पहले जो आपने इंजॉय की या करी या नहीं करी, जैसी भी थी लाइफ, अब आगे का जो आपका तरीका है ज़िंदगी को जीने का, ज़िंदगी को हंस के जीने का, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ सच में कुछ और है, हम क्या क्या देख रहे थे और लाइफ सच में क्या है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई डिवाइन कपल है। एंड हो सकता है कि यहाँ पे जो ये कपल का है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है।
या जो कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों मिलें, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल कि आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी के साथ, मिरर मिरर सोल हो सकते हो आप, किसी की शिव शक्ति का पार्ट हो सकते हो, ठीक है। तो जिस प्रकार से पॉजिटिविटी वर्क करती है वैसे ही ब्रह्मांड में नेगेटिविटी भी है। वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी दो दिव्य सोल मिले आपस में, क्योंकि उनके मिलने से लाइफ का जो पड़ाव रहता है, जो चीज़ धरती पे जो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है ना, वो अलग लेवल की होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है। एंड इसीलिए तो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर जस्ट डेविल का कार्ड है, ये मैंने अपोजिट रख दिया है, उल्टा रख दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर में जस्ट डेविल, इसका मतलब है चांसेस की किसी न किसी डिवाइन के कपल के ऊपर किसी न किसी की नज़र है, तो एनर्जेटिकली आपको नहीं मिलने दिया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ही प्लानिंग के थ्रू आप चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो सेलिब्रेशन है, तो आप विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, तो आप डेफिनेटली मिलोगे। एंड डेथ का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ मिलने से पहले आपकी लाइफ में ख़त्म होगा, ठीक है। और वही बात है, जब आपकी लाइफ में कोई नई ऊर्जा का आगमन होता है तो पुरानी ऊर्जा ख़त्म होती है, स्पेस क्रिएट होता है, आप उसको एक स्पेस देते हैं, तभी आपकी लाइफ में नई ऊर्जा आती है। क्योंकि अगर आप देखो कि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ, आपने खाना खाया हुआ है, तो क्या आप और खाना खा लोगे, ठीक है। तो सेम होता है ऊर्जा के साथ में भी, कि जब तक आपके पास अगर कोई ऑलरेडी एनर्जी आपके स्फेयर में है, तब तक कोई नई ऊर्जा आपके स्फेयर में नहीं आ सकती। इसलिए आपके जो स्फेयर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म किया जाएगा, डेथ किया जाएगा, किसी न किसी एक बड़े चैप्टर का आपकी लाइफ से खात्मा होगा, तब जाकर के आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है। एंड कुछ भी बड़ी चीज़ होने से पहले यूनिवर्स की डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली होती है, ठीक है। तो वेट करना डिवाइन इंटरवेंशन का, और तब तक सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना, क्योंकि आप जिस चीज़ का पार्ट है, आप जिस जर्नी का पार्ट है, आप स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, वहाँ पर आपके फिजिकल एफर्ट वर्क नहीं करते हैं, वहाँ पर आपके स्पिरिचुअल एफर्ट वर्क करते हैं। आपने अपने आप को कितना अध्यात्म को समझा है, कितना आपने अपने ऊपर वर्क किया है, कितना आप अपने आप को, अपनी जर्नी को सरेंडर किए हो, ठीक है। ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड यस, यूनिवर्स हैज़ मतलब कुछ आपके लिए, एंड बोथ। देखो ये कप है, इस कप में फिश भी है एंड कप भी है, ठीक है। कप यहाँ पे लव ऑफर को दिखा रहा है, फिश होता है अबंडेंस के लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस वेट कर रही है। तो हो सकता है कि जैसे ही आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होगी, वैसे ही तुरंत आपकी लाइफ का जो अबंडेंस का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। जो अबंडेंस आपको मिलनी चाहिए थी, अभी तक नहीं मिली, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वो लक आपका ओपन हो जाएगा आपके सोलमेट की एंट्री से आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये डिवाइन फेमिनिन को शो करता है। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क किया है, जिसकी वजह से उनका यूनियन पॉसिबल हो पा रहा है। एंड इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से सारे के सारे डेविल अटैक का बैकफायर हुआ है। एंड इन्हीं फेमिनिन की वजह से यूनिवर्स ने इनकी मतलब किसी डिवाइन फेमिनिन की वो एकाग्रता को देख करके उन्होंने, यूनिवर्स ने डिसीजन लिया है कि हाँ, अब इस चीज़ को अंजाम देना ही देना है एनी हाउ। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई फेमिनाइन डेफिनेटली अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जा रही हैं, और स्पिरिचुअलिटी को ही ग्रो कर रही हैं, और या फिर किसी भी जो सोल पर्पस उन्होंने अपने लिए चुना है वो कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए एस ऑफ कप्स, यूनिवर्सल लव, डिवाइन लव, आपका हार्ट चक्र एक्सपेंड किया जा रहा है, आपका हार्ट चक्र की ओपनिंग हो रही है। तो एंड हार्ट चक्र की ओपनिंग, इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ एक प्यार मिलेगा, वो भी आप अपने हम पार्टनर की फॉर्म में देखते हैं। प्यार ना हर, आप लाइफ में ना हर चीज़ को देखना, आप किसी एनिमल को देखो, आप किसी छोटे बच्चे को देखो, आप बड़े को देखो, आप बूढ़े को देखो, आप किसी आप अपने अपने फ़ोन को ही देख लो, आपका फ़ोन भी आपसे प्यार करता है। आपका आपका फ़ोन, आपके काम के, आपका घर, आपकी टेबल, आपका किचन, सब कुछ चीज़ें आपसे प्यार करती हैं, ठीक है। सब में वाइब्रेशंस होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है सब में। यू नीड टू एक्सपेंड योर हार्ट चक्रा ओनली,
ठीक है, जब हम अपने हार्ट चक्रा को एक्सपेंड करते हैं, अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हैं, तब जाकर आप हर एक वस्तु को देखते हो, हर एक जीव को देखते हो, और उस चीज़ को देखने का नज़रिया ही आपका अलग हो जाता है। ठीक है, आप अपने फ़ोन को फ़ोन के तरीके से देखते हो, लेकिन जब आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर लेते हो, तब अपने फ़ोन से भी आपको एक ऐसी वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है कि ये आपके उस पल का साथी है, जहाँ पर आपको जब जब चीज़ों की ज़रूरत हुई, इसने आपकी कितनी मदद करी है, कितनी सारी चीज़ों को सोल्व करा है, ये वीडियो भी आपको आपके फ़ोन के थ्रू ही मिल रहा है, आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मिल रहा है। तो जितना भी हम चीज़ों को पॉजिटिव होकर के देखते हैं ना, उतनी ही पॉजिटिविटी को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जितना ही आप अपने नेगेटिव हालात को देखते हो, उतना ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। एंड अगर अगर नहीं दिख रहे हैं पॉजिटिव लोग सराउंडिंग में, तो अपने आप को अकेला रखो, अपने आप को अकेला करो, क्योंकि अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समय अलग हो सकता है, सीमा अलग हो सकती है, वेट करना पड़ सकता है, बट लेकिन आप अपने वाइब्रेशंस के स्थान पर जो चेयर आपके लिए बनी है उस तक ज़रूर पहुंचोगे। इस चीज़ का याद रखना आप। ठीक है, एंड जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जजमेंट आ रहा है, तो आपकी लाइफ में जजमेंट आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ है यहाँ तक चीज़ें। तो आपकी लाइफ का जजमेंट भी आपको खुद ही देख रहा है, अप्रोच कर रहा है। एंड ठीक है, तो जो भी काम करते हो ना अपनी लाइफ में, सेल्फलेसली करना, दिखावा करके मत करना काम को। आज के टाइम में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लाइक शो ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी एंड देखो, आप अपनी सोल के लिए जब वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे किसको क्या बताना, किस दूसरी सोल को दूसरी सोल से क्या मतलब है। जब आप अपने अपने कर्मास के साइकिल को खुद पूरा कर रहे हैं, जो कि आपने खुद कमिट किए थे, अब खुद पूरे हो रहे हैं, कर रहे हो। ठीक है, तो अब उस चीज़ को पूरा करने का कोई जरिया मिला है। ठीक है, और एक ऐसा जरिया मिला है, और फिर उस जरिए में भी अगर आप अपने ईगो को बीच में ले आते हो, आप अपने दिखावे को बीच में ले आते हो, या फिर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बीच में ले आते हो, अपना चीज़ों को कंपेयर करते हो, या फिर एनजाइटी डेवलप कर लेते हो कि अगर हम इस फील्ड में आ गए तो हम यहाँ पर भी नंबर वन रहेंगे। हम आप नंबर वन थे, हैं और रहोगे, अपने लिए नंबर वन थे, हो, रहोगे। हमेशा अपने आप को अपने पीछे वाले कल से कंपेयर करो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, यही ज़िंदगी है, एंड रियलिटी भी यही है। और ये चीज़ें समय लगता है अपने अंदर ढालने में, बट आ जाती है, डेफिनेटली आती हैं। एंड ये भी नहीं है कि एक ही दम से पूरा 100% आती है, नहीं। 10% आती हैं, फिर 20 आती हैं, फिर 40 आती हैं, फिर 60 आती हैं, फिर 90 आती हैं, 90 आकर रुक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 91, 92, 93 ऐसे ऐसे करके नंबर बढ़ता है। एंड वहाँ पर आपका पेशेंस, आपका लेवल ऑफ हार्ड वर्क टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी, और कितना पेशेंस है, ये चीज़ें सब मैटर करती हैं। ठीक है, तो चीज़ें पहले इंटरनली सोल्व होती हैं, इंटरनली शांति आती है, इंटरनली सारे जो अंदर पहाड़ ग्रो हो रखे हैं वो टूटते हैं, सारे ढह जाते हैं। फिर उस पेड़ तक जाते हो, उस सीड तक जाते हो, जो कि आपको ग्रो करना है, और उसके ग्रो करने से आपके फिर जो सराउंडिंग की जो हरियाली है वो अपने आप ग्रो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। एंड जो मेरा टैरो का बैच स्टार्ट करना था वो मैं 15 को नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे को मैं 18 को करूँगी अब। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे को मैसेज डाला था वो आप 18 को है। ठीक है, तो बाकी आप कंफर्म कर लेना, फिर मैं आपको बता दूँगी और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखो और अपने आप को ग्रो करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।